मेक अ फुल डिटेल वीडियो ऑन फायर, क्यों नहीं, चलो बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फायर की फुल स्टोरी के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने थंबनेल में देखा, हम उसकी हर चीज से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, लाइक उसकी एज और भी सब कुछ जो भी हमें बताना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कार्टून ऐसी वर्ल्ड के साथ आज की इस वीडियो को। ये कुछ पॉइंट स्क्रीन पर देख लो, इन्हीं को आज हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 आता है, जो है आखिर इसका नाम क्या है। तो नाम हमें पता है, फायर। और इसका ये जो नाम है ना, यही नाम हिंदी और इंग्लिश डब के अंदर में यूज होता है, इस बात का ध्यान रखना। अगर बात रही चाइनीज डब की, तो चाइनीज डब में फयान नाम को यूज किया जाता है। अब हाँ, वो उसकी प्रोनाउंसिएशन आपको अलग सुनाई देती है, वो उनके बोलने का स्टाइल है। अगर बात करें फाई के बर्थ डेट की, तो वो है 15 फरवरी, ठीक है। एंड गाइस, ये डेट ऑफिशियल डेट नहीं है, पर मेरे चैनल पर यही डेट हमेशा के लिए परमानेंट डेट बनी हुई है इसकी। एंड गाइस, नाउ अब अगला पॉइंट आता है एज का। तो एज की अगर मैं बात करूँ ना, तो सीरियसली तो फाई की एज हो गई 20 साल, ठीक है। क्योंकि ड्रैगो और शापोलांग की एज के हिसाब से इसकी एज यही होनी चाहिए। एंड इसके बाद अगर आगे बढ़े, तो अगला पॉइंट आता है हाइट एंड वेट का। तो गाइस, फीजा एक वॉरियर है, एंड इस हिसाब से अगर देखा जाए तो, और जेंडर के हिसाब से, तो उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो 5 फुट 1 इंच से लेकर 5 फुट 3 इंच तक होनी चाहिए। थोड़ी गलती मैं भी कर रहा हूँ बोलने में, पर कोई बात नहीं। यहाँ तक इसकी जो हाइट होगी वो होगी। और वेट की बात करी जाए, तो वो पूरा कोई फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, डीमन स्लेयर के अंदर में शिनोबु जो एक हाशिर है, उसका वेट मैंने सोचा नहीं था काफी कम होगा, पर उसका वेट सिर्फ 35 किलोग्राम्स है। तो इस हिसाब से वेट कुछ भी हो सकता है फाई का। तो अभी के लिए 40 किलोग्राम से 50 किलोग्राम हम लगाते हैं इसका मैक्सिमम वेट। एंड नाउ बात करी जाए फाई की लोकेशन की, तो सीरियसली देखो, ये एनीमे फैंटेसी वेस्टवर्ड जर्नी एक चाइना का एनीमे है, एंड चाइना के बीजिंग में बना था। इस हिसाब से कैरेक्टर को भी वहीं से होना चाहिए, चाइना के बीजिंग से, यानी आंसर यही रहेगा हमारा। इसके बाद आगे बढ़े तो बात आती है वेपन की। तो वेपन के अंदर में फाई के पास एनीमे के अकॉर्डिंग रिंग टाइप का मेटल का एक वेपन है, जिस वेपन से नेचुरल अटैक्स किए जा सकते हैं, जो नेचर से कनेक्टेड होता है। एंड अब बात करते हैं फाइनली नेचर के बारे में। देन अकॉर्डिंग टू नेचर, शी इज नॉट गुड एट ऑल, बिकॉज अगर देखा जाए ना गाइज, तो इस कैरेक्टर से ज्यादा प्रोटेक्टिव कैरेक्टर्स जो हैं वो दूसरे होंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये कुछ कैरेक्टर्स जो काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं हर चीज में, और नेचर वाइज दीज कैरेक्टर आर डायनामिक। तो फाई इस चीज में तो बिल्कुल भी एकदम डम कैरेक्टर है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसने ज्यादा कैरेक्टर्स की मदद नहीं करी है। ओवरऑल पावर चाहे जितनी भी हो। सो केयर के अंदर अगर बात करो, ड्रैगो को छोड़ के बाकी सभी कैरेक्टर के लिए फीजा केयर इज सो लो अकॉर्डिंग टू मी। एंड नाउ अगर आगे बढ़ूं, तो अब बात करेंगे हम डायरेक्टली वो चीज की जिसका आप इंतजार कर रहे थे। व्हाट इज द पावर ऑफ फायर? देन इसकी पावर सीरियसली मैं कहूंगा नेचर से कनेक्टेड है, मतलब नेचर से रिलेटेड पावर है इसकी। तो अगर इसका एलिमेंट बोलना हो, तो इसके पास नेचर एलिमेंट है, क्योंकि इसके जो अटैक्स है, अगर वो चेक करे, तो फ्लावर वाले अटैक्स हैं इसके पास, और थोड़े स्टार जैसे अटैक है जो एक वॉरियर के पास होते ही होते हैं। तो इससे रिलेटेड है, पर इसका मेन जो एलिमेंट रहा है वो नेचुरल एलिमेंट रहा है। तो इसकी यही पावर है जो, और इसके अटैक्स के बारे में आप जानते हो। इसके कुछ अटैक्स हमें अच्छे से पता है पहले से ही, जो हमने एनीमे में देख रखे हैं। एंड अगर पावर के बारे में बात करो, तो मैं सीरियसली अगर मेरे जैसा बंदा रैंक करेगा ना फाई को, तो देखो मैं आपको एक्चुअल ट्रुथ बताता हूँ, इसकी पावर वाइज क्या रैंकिंग बनेगी। अगर मैं इसी के जेंडर के अंदर में सातों फीमेल कैरेक्टर्स में से अगर रैंक करूंगा, तो फाई की रैंकिंग है थर्ड लास्ट। यस गाइज, इस हिसाब से इसकी रैंकिंग बनेगी 5th पोजीशन। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ दो ही कैरेक्टर, यानी ये जो स्क्रीन पर है, इनको छोड़ के बाकी जो आगे हमें देख रहे हैं 4, इनसे इसकी जीतने की कोई उम्मीद नहीं है सीरियसली। इसकी पावर इनमें तो ऐसी है, और अगर मैं ओवरऑल रैंक करूंगा, तो टॉप 10 में भी नहीं है फाई सीरियसली। और ये था ट्रुथ, तो जिसको यकीन करना है वो कर सकता है, वरना आप एनीमे में जाकर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसे इतना लो क्यों कहा है। इसके पास सिर्फ फ्लावर वाले अटैक्स हैं, और साथ ही साथ में एक जगड़ने वाला अटैक है, और ऊपर से लास्ट में आते हैं कुछ स्टार वाले अटैक। उसके अलावा इसके पास ज्यादा कोई खास स्पेशल अटैक नहीं है। अब अगर मैं स्पेशल अटैक की बात करूं, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं एग्जांपल में बेल को ले रहा हूं। लाइक अगर देखा जाए, तो बेल के पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर है, और बेल के पास हिप्नोटाइज की पावर जो उसने एपिसोड 28 में दिखाई थी, तो वो उसकी स्पेशल स्किल है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा मैं किस स्किल की बात कर रहा था।
एंड अगर फाइनली लुक्स वाइज भी मैं रैंक करूँ तो मेरे लिए तो सबसे 7th पोजीशन पे फाई है, क्योंकि मेरे को इस जेंडर में सिर्फ और सिर्फ बाकी सभी कैरेक्टर्स काफी पसंद है फाई को छोड़ के। उसके रीजन बहुत सारे थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। एंड गाइस फाइनली ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा अच्छा लगे तो कार्टून ऐसी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर देना। एंड जल्दी से जल्द आगे बढ़ना है, 250 सब्सक्राइबर हो चुके हैं एंड अब बारी है 300 की। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए बाय बाय। और अपना आइडिया भी कमेंट कर देना अगर आपको कोई लॉन्ग वीडियो चाहिए तो। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।